हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में कि एक सिस्टम एनालिस्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक व्यक्ति में। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने ड्यूटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट एंड रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट हमने पढ़ा था, और इस वीडियो में हम स्पेशली उसके क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ सिस्टम एनालिस्ट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। एक सिस्टम एनालिस्ट को कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। अब ये रिक्वायरमेंट क्या क्या है जिसको पूरा करना पड़ता है एक सिस्टम एनालिस्ट को? तो वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम के वर्किंग नॉलेज का ज्ञान उससे होना चाहिए, यानी कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। आईटी का नॉलेज होना चाहिए कि आईटी में किस तरीके से काम किया जाता है, इसका नॉलेज एक एनालिस्ट को होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। एक सिस्टम एनालिस्ट को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने उसे आना चाहिए और उसमें उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल बिजनेस नॉलेज, जनरल बिजनेस का नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि जनरल बिजनेस की बात करें तो गुड्स को सेल करना, परचेज करना, फिर कस्टमर को कन्विंस करना और उसको अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करवाना, ये सब चीज़ें जो है जनरल बिजनेस नॉलेज में आता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है देन वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, इसका स्किल भी होना चाहिए एक सिस्टम एनालिस्ट में। उसका कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल स्किल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स यू कैन से, एंड फॉर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, हर प्रोफेशनल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है। ठीक है ना, तो सिस्टम एनालिस्ट के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स रिलेशन विद कस्टमर्स, कस्टमर साथ रिलेशन बनाने में ये बहुत ही हेल्प करता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशन भी, इंटरपर्सनल स्किल्स भी होना चाहिए। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिबिलिटी, एक सिस्टम एनालिस्ट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एडेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि समय और परिस्थिति और प्लेस के हिसाब से उसे फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल भी होना चाहिए। थॉरो नॉलेज ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड डिज़ाइन करने के जो मेथड्स हैं उन सारे मेथड्स के बारे में उसे थॉरो नॉलेज है, एक डीप नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी भी सिस्टम को एनालाइज करना है या फिर उसको डिज़ाइन करना है तो इसके बारे में एक सिस्टम एनालिस्ट को डीप नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है एक सिस्टम एनालिस्ट के। इन समरी, यानी कि हम मोटा मोटी तौर से बोल सकते हैं, यानी कि संक्षेप में इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं क्या कि सिस्टम एनालिस्ट को टोटल 4 तरीके के रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि स्किल होना चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट को टोटल 4 तरीके की स्किल्स होनी चाहिए। अब वो 4 स्किल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये सारे स्किल्स ही हैं, लेकिन सारे स्किल्स को एक ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसको 4 ग्रुप बताया गया है, जिसमें से 4 स्किल नाम दिया गया है। इसका आप कह सकते हैं कि इसे एक सिस्टम एनालिस्ट को ये 4 तरीके का स्किल होना बहुत ही जरूरी होता है, तब वो एक सिस्टम एनालिस्ट सक्सेसफुल सिस्टम का डिज़ाइन कर पाता है और किसी बिजनेस को सक्सेस मिलती है। तो पहला स्किल है एनालिटिकल स्किल। किसी भी सिस्टम एनालिस्ट को, किसी भी सिस्टम एनालिस्ट को एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, उसका टेक्निकल स्किल होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए। तो देखते हैं एक एक करके हम सारे स्किल की बात करेंगे कि एनालिटिकल स्किल क्या है। एज द डेजिग्नेशन ऑफ ए पर्सन इज सिस्टम एनालिस्ट, पोसेशन ऑफ एनालिटिकल स्किल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ क्या बता रहा है कि सिस्टम एनालिस्ट का जो डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का जो पोस्ट है किसी व्यक्ति का, यह पोस्ट एक प्रोफेशनल पोस्ट होता है। तो यहाँ पे एनालिटिकल स्किल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल स्किल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग सेट। एनालिटिकल स्किल को हम अलग अलग सेट में देख सकते हैं, जैसे कि सिस्टम स्टडी, किसी सिस्टम को स्टडी करने आना चाहिए। मान लीजिए कोई सिस्टम बन रहा है अगर, तो उस सिस्टम को डीप स्टडी करके उसके मतलब को समझना जरूरी है, यह एनालिटिकल स्किल में आता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या हो गया कि उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। आप देख सकते हैं कैसे, वेदर अ पर्सन इज इन एन इन हाउस और कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ही मस्ट अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, यानी कि वह घर में हो या फिर बाहर में हो, एक सिस्टम एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे
वर्क करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज उसको जरूरी है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है। उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है, अ प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज अ डिफरेंट बिटवीन एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड डिजायर्ड सिचुएशन। एक प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, डिपेंड करता है किस सिचुएशन में है और डिजायर्ड सिचुएशन में है कि नहीं है, यानी कैसा सिचुएशन है उस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने भी आना चाहिए। एंड प्रॉब्लम एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसको सॉल्व करने का स्किल भी एक सिस्टम एनालिस्ट में होना चाहिए। चलिए इसको हम डिटेल्स में थोड़ा पढ़ते हैं। पहला जो स्किल है, पहला जो सेट है एनालिटिकल स्किल का, जो फर्स्ट सेट है वो है सिस्टम स्टडी। सिस्टम स्टडी क्या कहता है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इज टू नो अबाउट द सिस्टम। यानी कि पहला स्किल क्या हो गया कि सिस्टम एनालिस्ट को सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इट मीन्स दैट सिस्टम एनालिस्ट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वर्क असाइनमेंट एज अ सिस्टम। यानी कि सिस्टम एनालिस्ट को ये पता होना चाहिए कि जो वर्क दिया गया है, यानी सिस्टम में जो वर्क करना है, सिस्टम में जो वर्क करना है उस वर्क को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनपुट्स आउटपुट प्रोसेस etc। इसमें क्या होता है कि सिस्टम में जो भी आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, उन सब को आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है। यानी सिस्टम में जितने भी वर्क होते हैं उन सब को आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कुछ इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है, ये सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर हम समझें इस चीज़ को तो सिस्टम स्टडी का मतलब क्या निकल रहा है कि जब कोई एनालिस्ट सिस्टम में काम कर रहा है तो उसे सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। सिस्टम में अगर कुछ नया वर्क इन्वॉल्व करवाना है तो उसे पता होना चाहिए कि इसे कौन सा वर्क इन्वॉल्व करवाना है और कैसे करवाना है। उसके बाद सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बाद सिस्टम के इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या है, प्रोसेस क्या है, इन सब की जानकारी सिस्टम एनालिस्ट को होना चाहिए। ये सिस्टम स्टडी में आता है और ये जानकारी तभी होगी जब सिस्टम एनालिस्ट सिस्टम की स्टडी करेगा। तो यह एक स्किल है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में क्या आता है, इसमें सिस्टम एनालिस्ट को ऑर्गेनाइजेशन पर पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वह काम कर रहा है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो जब कांटेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कंडीशन क्या है, कैसे वह काम करता है, वह किस बेस पे काम करता है, कितने तरीके का काम करता है, पूरा नॉलेज उसके पास होना चाहिए। ठीक है ना। सिलेक्टेड एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज फॉर अ सिस्टम एनालिस्ट आर गिवन, यानी कि सिस्टम एनालिस्ट के लिए कुछ सिलेक्टेड एरिया भी है जिसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो क्या क्या है, हाउ वर्क ऑफिशियली गेट्स डन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम किस तरीके से होता है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल पॉलिसी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरनल पॉलिसी क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है सिस्टम एनालिस्ट, तो सिस्टम एनालिस्ट को उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटिव नेचर को, यानी कि वह उसके कौन कौन से कॉम्पिटिटिव है मार्केट में और वह किस तरीके से उस कॉम्पिटिशन को फेस कर रहा है, इन सब चीज़ को पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए सिस्टम एनालिस्ट को। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स, वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, यानी प्लान क्या है मार्केट को लेकर, दूसरे बिजनेस को लेकर, और क्या क्या तरीका वो अडॉप्ट कर रहा है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी सिस्टम एनालिस्ट को होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट स्किल में आता है जो कि एनालिटिकल स्किल है। ठीक है ना। इसमें कंप्लीट स्टडी के बारे में बात करता है, किस चीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की और साथ ही साथ मार्केट की। दूसरा स्किल हम देख रहे हैं कि टेक्निकल स्किल है। चलिए टेक्निकल स्किल देखते हैं क्या होता है। टेक्निकल स्किल क्या कहता है कि मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब ऑफ सिस्टम एनालिस्ट आर टेक्निकली ओरिएंटेड। सिस्टम एनालिस्ट का जो जॉब होता है वो बहुत मतलब कि बार ऐसा होता है कि वो टेक्निकली ओरिएंटेड होता है। अगर सिस्टम एनालिस्ट को टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा देन उसे जॉब नहीं मिलेगी। तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट आर टेक्निकली ओरिएंटेड, दैट्स वाई टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है सिस्टम एनालिस्ट में। इन ऑर्डर टू डेवलप कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम एनालिस्ट मस्ट अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
अगर सिस्टम एनालिस्ट को कोई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेवलप करना हो देन वहाँ भी उसे आईटी का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। एंड आईटी की नॉलेज के साथ साथ आईटी कहाँ तक काम करता है, उसके लिमिटेशंस क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी उसे होना चाहिए। अ सिस्टम एनालिस्ट नीड्स टेक्निकल स्किल नॉट ओनली टू परफॉर्म टास्क असाइंड टू हिम बट ऑल्सो टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल विद whom ही और सी वर्क्स इन सिस्टम डेवलपमेंट। यानी कि सिस्टम एनालिस्ट को टेक्निकल स्किल होना चाहिए, इसलिए मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि वह लोगों से बात कर सके, टेक्निकल लोगों से बात कर सके, बल्कि इसलिए भी कि जिस सिस्टम में वह काम करेगा उसमें टेक्निकल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक टेक्निकल व्यक्ति हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं, वो भी टेक्निकल व्यक्ति है, तो आप उससे कुछ बात कर रहे हैं टेक्निकल टर्म में, तो उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ एक सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे, और कोई व्यक्ति मुझसे बात करता है वेरिएबल के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करता है, डेटा इसके बारे में बात करता है, और इस सब चीज़ों की जानकारी हमारे पास नहीं है, देन हम एक सक्सेसफुल एनालिस्ट नहीं बन पाएंगे। हमें इन सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तब हम उससे क्या है कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो एक टेक्निकल स्किल बहुत ज़रूरी है एक सिस्टम एनालिस्ट के लिए। इन जनरल सिस्टम एनालिस्ट शुड बी एज फैमिलियर एज पॉसिबल विद सच फैमिलीज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज, यानी कि जनरल में कहा जाए तो सिस्टम एनालिस्ट को कुछ टेक्निकल टर्म्स की जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है, मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है, उसका प्रोग्रामिंग नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, पीसी और नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, उसका डेटाबेस क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की जानकारी होनी चाहिए, सिस्टम डेवलपमेंट टूल क्या होते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड डेटा एनालिसिस टूल क्या होते हैं। तो जो भी टेक्निकल टर्म्स है इसकी जानकारी एक सिस्टम एनालिस्ट को होना चाहिए। ये तभी होगा जब उसके पास टेक्निकल स्किल होगा। तो यह सेकेंड स्किल है दैट अ सिस्टम एनालिस्ट मस्ट पॉसेस। एक सिस्टम एनालिस्ट को इस स्किल को पॉस करना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। जो थर्ड स्किल है हमारा वो देख सकते हैं मैनेजमेंट स्किल है। पहला एनालिटिकल स्किल हमने देखा, दूसरा टेक्निकल स्किल देखा, जो थर्ड हो क्या है मैनेजमेंट स्किल है। चलिए मैनेजमेंट स्किल की बात करते हैं। मैनेजमेंट स्किल क्या कहता है कि मैनेजमेंट स्किल यहाँ है। तो व्हेन अ सिस्टम एनालिस्ट इज आस्क्ड टू लीड अ प्रोजेक्ट टीम देन मैनेजमेंट स्किल आर रिक्वायर्ड। जब किसी सिस्टम एनालिस्ट को एज ए टीम लीडर प्रेजेंट किया जाए तो उसके पास एक मैनेजमेंट स्किल होना बहुत जरूरी है। देन ओनली ही कैन मैनेज द एंटायर टीम, तब वो उस टीम को मैनेज कर सकता है और उसका काम सक्सेसफुल हो पाएगा। सिस्टम एनालिस्ट नीड्स टू नो द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग हर or his own work and how to use organizational resources in the most productive ways possible। सिस्टम एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि उसे कैसे काम करना है और जो भी वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सारे रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करे कि वो जो सिस्टम बन कर आए यानी कि जो वर्क करे वो प्रोडक्टिव हो, ठीक है ना, बहुत ही प्रोडक्टिव हो। सेल्फ मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर एन एनालिस्ट। एनालिस्ट के लिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है, खुद को मैनेज करने का स्किल। जैसे कि एग्जाम टाइम में भी आप देख सकते हैं कि आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं, कितना टाइम निकालते हैं आप पढ़ने के लिए, कितना टाइम निकालते हैं आप इंटरटेनमेंट के लिए, कितना टाइम निकालते हैं आप अपने घर के दूसरे कामों करने के लिए। तो ये एक मैनेजमेंट स्किल ही होता है, ठीक है, ये स्किल उसके पास होना चाहिए। दे आर 4 कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल के 4 कैटेगरीज हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट यानी सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्स होंगे, यहाँ पे सब दिया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पे ले आता हूँ इसको। हाँ, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो उन सारे रिसोर्स को मैनेज करना एक सिस्टम एनालिस्ट का ही काम होता है कि किन रिसोर्स को किस तरीके से हम मैनेज करें कि रिसोर्स का ओवर यूज भी ना हो और उसका सही जगह पे सही यूज हो पाए, ठीक है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिफाइंस अ सीक्वेंस ऑफ यूनिक कॉम्प्लेक्स एंड कनेक्टेड एक्टिविटीज हैविंग वन गोल और पर्पस एंड मस्ट हैव कंप्लीटेड बाय द स्पेसिफिक टाइम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने होते हैं। तो सारे एक्टिविटीज एक
पर्पस से रिलेटेड होता है, किसी खास पर्पस के लिए होता है हर एक एक्टिविटी। तो सारा एक्टिविटी एक सीक्वेंस में होना चाहिए और जिस पर्पस से वो एक्टिविटी किया जा रहा है वो पर्पस भी कंप्लीट होना चाहिए, तब उस प्रोजेक्ट का जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। और यह सब चीज़ स्पेसिफिक टाइम के अंदर में होना चाहिए, यानी कि टाइम लिमिटेशन के साथ होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जैसा हर एक सिस्टम में रिस्क तो होता ही है, तो अब रिस्क को भी कैसे मैनेज करा जाता है। रिस्क इज एनी अनफेवरेबल इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस दैट कैन अकर व्हाइल अ प्रोजेक्ट इज अंडर वे, यानी कि जब कोई सिस्टम डेवलप हो रहा हो या फिर अंडर डेवलपमेंट हो, उस टाइम में अगर कोई अननेचुरल बिहेवियर, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस हो जाता है या फिर अननेचुरल या फिर किसी प्रकार का जो फेवरेबल कंडीशन नहीं है वैसा कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम्स अकर हो जाता है, तो अगर उसको हम सॉर्ट आउट कर पाते हैं सही तरीके से, देन हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है, यानी कि हम एक अच्छे एनालिस्ट है। तो एक एनालिस्ट को रिस्क मैनेजमेंट करने आना चाहिए, क्योंकि सिस्टम जब डेवलप होगा तो वहाँ पर रिस्क की पॉसिबिलिटी होगी, वहाँ अनफेवरेबल कंडीशन हो सकता है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा ना हो, तो उसको कैसे मैनेज करना है ये होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि बिजनेस डूब जाए, तो बिजनेस डूबने की पॉसिबिलिटी तो है ही, लेकिन उससे हमें क्या करना है, नहीं डूबने देना है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब उसके लिए क्या करना होगा, वो सब सिस्टम एनालिस्ट अपना समझेगा। तो सिस्टम एनालिस्ट के पास रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया गया है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट भी सिस्टम एनालिस्ट को समझ में आना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, अब आए क्या है यहाँ चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में क्या है ना, यह एक मैनेजमेंट स्किल ही है, ठीक है ना। अभी हम जो देखे हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, यह सब मैनेजमेंट स्किल के अंडर में आता है। तो चेंज मैनेजमेंट यानी कि अगर सिस्टम में कोई नेसेसरी चेंज की आवश्यकता है तो वह चेंज किया जाना चाहिए, या चेंज मैनेजमेंट, यानी कि ये भी क्या है, चेंज मैनेजमेंट के अंदर में आता है और यह सिस्टम एनालिस्ट का काम है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि मैनेजमेंट स्किल यानी थर्ड स्किल में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्किल हमने देखा एनालिटिकल स्किल, उसके बाद हमने देखा टेक्निकल स्किल, उसके बाद देखा मैनेजमेंट स्किल, एंड लास्ट बचता है इंटरपर्सनल स्किल। चलिए इंटरपर्सनल स्किल देखते हैं। इंटरपर्सनल स्किल क्या कहता है, द सिस्टम एनालिस्ट वर्क्स एक्सटेंसिवली विथ स्टाफ इन की पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो दूसरे स्टाफ के साथ काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। सो इंटरपर्सनल स्किल आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ हिम, और वो मतलब जैसे मान लीजिए सिस्टम एनालिस्ट काम कर रहा है दूसरे स्टाफ के साथ किसी भी सिस्टम में, तो उसे स्टाफ के साथ कैसे बिहेवियर करना है, एक मतलब कि एक खराब बॉस बनकर रहेगा तो फिर उसका इंटरपर्सनल स्किल दूसरे के साथ अच्छा नहीं हो पाया। तो सारे स्टाफ के साथ उसका एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छा बात वार्तालाप होना चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, ठीक है ना, एक अच्छा व्यवहार वहाँ पे डेवलप होना चाहिए, तभी एक हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप हो पाएगा। तो ये इंटरपर्सनल स्किल में आता है कि कैसे वह दूसरे स्टाफ के साथ बिहेव करता है। इंटरपर्सनल स्किल आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ हिम। इंटरपर्सनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी एक सिस्टम एनालिस्ट सक्सेस हो पाता है। इंटरपर्सनल स्किल को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हो गया उसे बात करने का स्किल होना चाहिए, जिसमें बिजनेस स्पीकिंग होना चाहिए, बिजनेस राइटिंग होना चाहिए, इंटरव्यूइंग होना चाहिए, लिसनिंग, टेक्निकल डिस्कशन एंड टेक्निकल राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन स्किल में आता है। उसका वर्किंग डन एलोन एज वेल एज इन अ टीम, यानी उसे इंटरपर्सनल स्किल में ये भी आता है कि उसे अकेले काम करने में भी सक्षमता होनी चाहिए और वो टीम के साथ भी काम कर सके, यानी कि जब काम उसे अकेले दिया जाए तो अकेले भी उस काम को पूरा करने में एबल होना चाहिए और साथ ही साथ वह टीम में भी काम कर सके। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग ग्रुप। फैसिलिटेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि दिस स्किल इज रिक्वायर्ड व्हेन सिस्टम एनालिस्ट वर्क इन जॉइंट एप्लीकेशन अप्रोच। जब कोई सिस्टम एनालिस्ट जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा हो, यानी कि वो कोई ऐसा एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम कर रहा हो जिसमें सारे लोग का इन्वॉल्वमेंट है, यूजर्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें क्लर्कियल स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है, मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है, एसोसिएट मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ का मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट है, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो सबको मैनेज करना ही फैसिलिटेटिंग ग्रुप्स कहलाता है, ठीक है। ये भी
स्किल एक सिस्टम एनालिस्ट के अंदर में होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका जो लास्ट टॉपिक है, ये आपका मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट इज अ चेंज सिस्टम डेवलपमेंट इज अ चेंज प्रोसेस। सिस्टम डेवलपमेंट जो है एक चेंज प्रोसेस है, यानी कि यह बार बार चेंज होते रहता है, आज कुछ और है कल कुछ और रहेगा। तो द एंड मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रीट एनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज विथ एंटिसिपेशन एंड अनसर्टेनिटी। कोई भी मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वह हर एक तरीके के बदलाव को सहने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर विल हैव सर्टेन आइडियाज अबाउट अ न्यू सिस्टम, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम विल बी एबल टू डू फॉर देम। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर जो है उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं नए इंफॉर्मेशन सिस्टम को लेकर, जो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं, अब जितने ज़्यादा यूजर्स होंगे, जितने ज़्यादा उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे, सबका अपना अपना एक्सपेक्टेशंस होगा। तो उन सारे एक्सपेक्टेशन को क्या करना है, मैनेज करना भी एक एनालिस्ट का ही काम होता है। तो ये अब किसी का एक्सपेक्टेशन ख़राब भी नहीं होना चाहिए। अब कोई उम्मीद कुछ लगाए हुए सिस्टम से, तो उसका वो पूरा भी होना चाहिए, और मतलब कि सिस्टम को भी सर्वाइव करना है। तो इस एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना भी क्या है ना, सिस्टम एनालिस्ट का काम है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है सिस्टम एनालिस्ट का। तो ये मतलब कि कुछ स्किल्स हैं जिसके माध्यम से सिस्टम एनालिस्ट इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाता है। तो एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से स्किल्स को पढ़ा है अभी। तो पहला स्किल्स हमने देखा, एनालिटिकल स्किल होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल में सिस्टम स्टडी आ गया, सिस्टम उसका ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज के अंदर में सारे पॉइंट्स आते हैं जो आप पढ़ सकते हैं अगर डीप नॉलेज के लिए। उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आता है, उसका प्रॉब्लम एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ गया। ठीक है ना। उसके बाद टेक्निकल स्किल आता है। टेक्निकल स्किल में क्या आता है, जनरली कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए सिस्टम एनालिस्ट को। उसके आता है मैनेजमेंट स्किल आता है। तो मैनेजमेंट स्किल में रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट। ये 3-4 तरीके के मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए जो कि सिस्टम एनालिस्ट प्रोसेस कर सके, बता सके। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल स्किल। तो इंटरपर्सनल स्किल भी 4 तरीके के हो गए जो कि एक सिस्टम एनालिस्ट के पास होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, उसे अकेला काम करने में या फिर टीम के काम करने में, दोनों में उसे कंफर्ट फील होना चाहिए। फैसिलिटेटिंग ग्रुप्स, ये भी क्या है कि इंटरपर्सनल स्किल्स है कि कैसे हम हर तरीके के लोगों को मैनेज कर पाएँ। एंड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं, सबको कैसे मैनेज करें। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स में ही आता है। तो देखा जाए तो टोटल 4 स्किल्स हैं एक सिस्टम एनालिस्ट के। चारों स्किल्स जिसके अंदर में है वह एक सिस्टम एनालिस्ट बन सकता है। सिस्टम एनालिस्ट होने के लिए 4 स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, आप इसे शेयर भी कर देंगे। अब ये यूनिट जो है, ये सेकेंड यूनिट था, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।